जो तीसरे अध्याय के बाकी भाग को लेकर मैं आ गई हूँ। तो अब देखिए, हमने पिछली कक्षा में मैंने आपसे कहा कि ये कबीरदास की जो भक्ति, प्रेम भक्ति और फिर भाव भक्ति, फिर सख्य भाव, कांदा भाव और दास्य भाव, वात्सल्य भाव, ये सब उनके भक्ति की विशेषताएं हैं। फिर और कुछ मुद्दे भी इसमें दिया हुआ है। तो उनकी भक्ति की और एक विशेषता है अनन्यता। अनन्यता का मतलब क्या है? एक ही में लीन होने की अवस्था। तो पहले हमने प्रेम भक्ति में कहा था ना, उनके जो प्यार जो है केंद्रित होते हैं। किसमें केंद्रित होते हैं? ईश्वर में केंद्रित होते हैं। तो एक में लीन होना, सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में सोचना, उसमें लीन होना। यहाँ पर वो एक कौन होता है? ईश्वर, राम या ब्रह्म होता है। तो कबीर ने भक्ति साधना के क्षेत्र में अनन्य भाव की उपासना पर बल दिया है। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं याचना करता हूं तो केवल राम से, मुझे अन्य देवताओं से कोई प्रयोजन नहीं है। तो अनन्यता, एक ही में लीन होना, इसका मतलब है कबीर सिर्फ एक ही राम पर विश्वास करते हैं, तो एक ही राम की उपासना करते हैं, वो उनसे मात्र याचना करते हैं। अन्य देवी देवताओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमें समझने वाली चीज ये होता है कि हमने भक्ति काल में पढ़ा है सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, बिना किसी रूप रंग भाव से जो ईश्वर की उपासना करना। तो कबीर के राम का कोई रूप गुण नहीं है। तो कबीर के राम और तुलसी के राम में भी अंतर है ना। तो कबीर के राम तो रूप रंग रहित है, लेकिन तुलसी के राम कौन होते हैं? तुलसी के राम दशरथ सुध श्री राम होते हैं। तो यही इसका जो बदलाव है। तो किसी एक में लीन होना, यहाँ पर कबीरदास उस रूप रंग रहित ईश्वर पर मात्र लीन रहना चाहते हैं। अन्य देवी देवताओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरा जो पॉइंट है निष्कामता, कामना या वासना से रहित, ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ല, ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് ഒന്നും സാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നിഷ്കാമമായ രീതിയിൽ ഈശ്വരനെ ഉപാസിക്കുക। समझ में आया? कामना एवं वासना से रहित होना, आग्रह ഒന്നും പ്രതിഫലമായി ആഗ്രഹിക്കാതെ ഈശ്വരനെ प्रार्थിക്കുക। हम क्या करते हैं? ईश्वर मुझे वही दे दो, यही दे दो, ऐसे रड़ के रहते हैं, है ना। परीक्षा में हम पढ़ते नहीं हैं, कम ही पढ़ेंगे, फिर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मुझे पास कर देना, परीक्षा अच्छी तरह लिखने की मदद कर देना। तो इस प्रकार हम किसी कामना से ईश्वर की उपासना करते हैं। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जो है किसी भी प्रकार की कामना के सिवाय ईश्वर की उपासना करते हैं। तो कबीर की भक्ति निष्काम भक्ति है, कोई कामना उसके पीछे नहीं है। कबीर अपने आराध्य से किसी प्रकार की कामना नहीं करते। ये जानते हैं कि आराध्य स्वयं निष्काम है। वो इसलिए है कि आराध्य स्वयं निष्काम है, वो इसके लिए कोई फल प्रतिफल नहीं मानते। वो ईश्वर की उपासना किसी प्रतिफल के लिए, कुछ कमाने के लिए नहीं करते। अतः उसी भाव की साधना उनके निकट पहुंच जा सकती है। यह ध्यान देने की बात है कि निष्कामता ही वो तत्व है जो मध्यकालीन भक्ति साधना वैदिक भावना से अलग कर देते हैं। तो वैदिक काल की जो भावना है, जो भक्ति है, उससे हमारे जो कबीर की साधना इसलिए अलग है कि हम किसी कामना के बल पर नहीं ईश्वर की उपासना करते। वो बिना कामना के, वो निष्काम रूप से ईश्वर की आराधना करते हैं। ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നത് പ്രതിഫലേച്ഛയോടുകൂടി അല്ല, ഒരു പ്രതിഫലവും വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിഷ്കാമമായ രീതിയിലാണ് ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് മധ്യകാലത്തിലെ ഭക്തി സാധനയിൽ വൈദിക ഭാവനയിൽ നിന്നും ഇതിനെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത്. तो ऐसी निष्कामता उसे ईश्वर के निकट पहुंचा देती है। तो वो बिना किसी कामना से ईश्वर के आराधना करते हैं। तो इसलिए यही निष्कामता उसे ईश्वर के निकट पहुंचा देते हैं। यही निष्कामता भक्त को साधना की उस मनोभूमि में पहुंचा देती है जहां से होकर भक्त योगी मन के समस्त विकारों से ऊपर उठकर समत्व दृष्टि प्राप्त करता है।
इस प्रकार जो निष्काम होकर आराधना करने से एक प्रकार की मानसिक अनुभूति उत्पन्न हो जाती है। वहां पर एक योगी के मन के समस्त विकार विचारों से ऊपर उठकर जो सभी चीज एक बराबर लगने लगते हैं। നിഷ്കാമമായ ഭാവനയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു യോഗിയുടെ മനസ്സിലൂടെ പല വികാര വിചാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം തുല്യമാണെന്ന് തോന്നും. ഒരു പ്രതിഫലേച്ഛയും കൂടാതെ ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് സമാനമാണെന്ന് മാത്രമേ തോന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ സുഖവും ദുഃഖവും രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ള ഭാവം തോന്നില്ല. അതാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. तो अनन्यता का मतलब है किसी एक में लीन रहने की अवस्था. यहाँ पर क्या होते हैं, ईश्वर में मात्र ये रूप रंग गुण रहित ईश्वर पर मात्र विश्वास रखना, अन्य देवी देवताओं से उसका कोई लेना देना नहीं होना. तो दूसरा निष्कामता, बिना किसी कामना से ईश्वर की प्रार्थना करना. तो वो भावना उस भक्त को ईश्वर के निकट पहुंचा देते हैं. ऐसी अवस्था में मन को एक प्रकार की अनुभूति प्राप्त होते हैं और समत्व की भावना उत्पन्न हो जाती है. यही फिर ज्ञान, भक्ति और योग. कबीर के लिए ज्ञान साधना का अर्थ या माया से मुक्त होकर आत्मराम को पहचानना था. तो कबीर मानते हैं जो ज्ञान साधना, ज्ञान का मतलब है ईश्वर की प्राप्ति, आराधना. ईश्वर की जो आराधना का मतलब है माया मोह से मुक्त होकर हमारे अंदर के जो राम को पहचानना. ഈശ്വരന്റെ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഈ ലോകം തന്നെ ഒരു മായയാണെന്ന് കബീർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുക്തരായി ഭൗതിക സുഖലോലുപതയൊക്കെ ത്യജിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കബീറിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ജ്ഞാൻ സാധന എന്ന് പറയുന്നത്. ज्ञान भ्रम माया दुविधा मोह तृष्णा दुर्बुद्धि को समाप्त कर सत्य की प्रतीति कर देता है. ये लोभ माया तृष्णा दुर्बुद्धि ये सब समाप्त होते हैं इस अवसर पर. जिस अवसर पर हम हमारे अंदर के ईश्वर को पहचान पाएगा उस अवसर पर हमें सत्य की प्रतीति, सत्य का आभास होता है. यही सत्य है. तो कौन सा आभास होता है, कौन से सत्य का आभास होता है? ईश्वर मंदिर और मस्जिदों में नहीं है, हमारे अंदर ही है. तो हमारे अंदर के ईश्वर को पहचानना ही ज्ञान साधना है. तो कबीर की दृष्टि में ज्ञान साधना क्या है? माया मोह से मुक्त होकर आत्मा के राम को पहचानना और ज्ञान भ्रम माया दुविधा मोह तृष्णा दुर्बुद्धि को समाप्त कर सत्य की प्रतीति कर देना. जब सारे संसार में एक ही तत्व व्याप्त है तो सारा भेदभाव व्यर्थ है. हमें यही समझना चाहिए कि ये सारे संसार में एक ही शक्ति, एक ही तत्व ही व्याप्त है. इसे हमें समझना चाहिए. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഒരേ ഒരു തത്വം മാത്രമാണ്, ഒരേ ഒരു ശക്തി മാത്രമാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാരാ ഭേദഭാവ് വ്യർത്ഥ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിലും ഒരു ഭാവഭേദവും കൽപ്പിക്കില്ല. എല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. എത്ര മഹത്തരമായ ആശയമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. कबीर को जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने काम क्रोध आदि मनोविकारों को त्याग कर सबके प्रति निर्वायु भावना अपना लिया. तो आत्मज्ञान, वो कबीर ने जब अपने अंदर के ईश्वर को पहचान लिया, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, तब उनको ऐसा लगा काम क्रोध सभी मनोविकार उन्होंने त्याग लिया और किसी से भी वैर भाव नहीं रखा. किसी से भी उन्होंने वैर भाव, क्रोध भाव नहीं दिखाया. सच्चे भक्त के लिए इसी स्थिति का होना आवश्यक है. कि सच्चे भक्त के लिए क्या चाहिए? जो अंदर के ईश्वर को पहचानने के बाद काम क्रोध का तिरस्कार करना और किसी से भी वैर नहीं दिखाना. कबीर आगे बताते हैं कि काम क्रोध लोभ को त्याग कर हरि पद को पहचानने वाला कोई विरला ही ईश्वर का भक्त हो सकता है. कौन ईश्वर का भक्त हो सकता है? काम क्रोध लोभ का तिरस्कार करके ईश्वर के पद को जो व्यक्ति पहचानता है
ऐसे सारे व्यक्ति इस प्रकार पहचान नहीं पाते, विरले व्यक्ति ही पहचान पाते हैं, वही ईश्वर का भक्त हो सकता है। तो ഈശ്വരന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാമക്രോധ ലോഭം എല്ലാം ത്യജിച്ച് ഈശ്വരന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ ഈശ്വരന്റെ മാർഗം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഭക്തരായി മാറുകയുള്ളൂ। इसलिए कह सकते हैं कि योग साधना का लक्ष्य भी समचित्तता प्राप्त करना ही है। योग साधना का मतलब है ईश्वर ने ध्यानिക്കുക। तो योग एक प्रकार के जो अभ्यास रिधि है, हम एकाग्र होकर ईश्वर के ध्यान करेंगे तो एक प्रकार की समचित्तता, सभी में समरसता का भाव हमें दिखाई देगा। वही भक्ति की प्रधानता है, यही कबीरदास बताना चाहते हैं। तो संक्षेप में इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह कह सकता है कि कबीर परमात्मा के अनन्य उपासक है। एक ही ईश्वर पर विश्वास करने वाले, एक ही ईश्वर के उपासना करने वाले हैं। कबीर की प्रेम भक्ति भाव भक्ति है। कबीर की भक्ति में प्रेम भक्ति है, भाव भक्ति है। कबीर की भक्ति में नारद भक्ति की सारे गुण विद्यमान है। कबीर के लिए भक्ति सर्वोपरि है। भक्ति अनायास नहीं है, सुसाध्य नहीं है, दुसाध्य साधन है। പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതല്ല ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് വളരെ ദുസ്സാഹസം നിറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ഒന്നാണ്। कबीर की भक्ति में ज्ञान और योग का मिलन है। ज्ञान का मतलब है ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഈശ്വരനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് योग। ज्ञान और योग उनके लिए भक्ति की उपकरण है। ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ കടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് വേണ്ടത്। दो उपकरण है, ज्ञान और क्या है, योग। कबीर की भक्ति जाति रहित, वर्ण रहित, समभावना की भक्ति है, जहाँ अनाचार, अंधविश्वास, आडंबर, अशुद्धि, अन्याय और मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। कबीर के भक्ति कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कबीर की भक्ति में जाति पाति का कोई स्थान नहीं है, वर्ण का कोई स्थान नहीं है, समभावना ही सब कहीं है। समभावना എല്ലാവരും തുല്യമാണ്। जहाँ अनाचार, अंधविश्वास, आडंबर, अशुद्धि, अन्याय और मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर मूर्ति पूजा का भी कोई स्थान नहीं है। तो इतना ही है ये चैप्टर। इसके अंदर में मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ, और ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप इस प्रश्नों का उत्तर जरूर लिख दीजिए। पहला प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भक्ति के रूप में पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त है। फिर कबीर की भक्ति का मूल तत्व क्या है। तो तीसरा प्रश्न है संतों का लक्षण क्या क्या है। फिर प्रेम भक्ति क्या है। फिर भाव भक्ति क्या है। फिर नारद की भक्ति भावना पर विचार कीजिए। फिर कबीर के भक्ति भाव की विशेषताएं क्या क्या है। कबीर की भक्ति की विशेषताएं क्या क्या है। फिर दास्य भाव क्या है, सख्य भाव क्या है, कांदा भाव क्या है, वात्सल्य भाव क्या है, और फिर